बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग इस प्रोडक्ट को देखें। ये ईबे से प्रोडक्ट हमें मिल रही है $18 की। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे जब फाइंड आउट किया है तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है तकरीबन $60 की। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन है और सोल्ड बाई, ये कोई जो है ना FBA सेलर है। जब यहाँ पे लिखा हो ना सोल्ड बाई किसी प्रॉपर प्राइवेट सेलर का नेम और यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन, तो इसका ये मतलब होता है कि ये FBA सेलर है। ये प्रोडक्ट $18 की मिल रही है। ठीक है, और इसको हम सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर $60 में। तो आप प्रॉफिट एज्यूम कर लें कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ऐसी प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अभी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अमेजोन के कुछ जो है बिजनेस मॉडल्स के बारे में। मैं आप लोगों को 4 मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, उनके ऊपर आप लोग वर्किंग करके, प्रैक्टिकली वर्किंग करके आप लोग जो है आसानी से डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि अमेजोन का जो है वो सेलर सेंट्रल है, उसकी अकाउंट हेल्थ आप लोगों को नज़र आ रही है। आप लोगों ने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर वर्किंग करते हुए किस मॉडल को चूज़ करना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम FBA करें, FBM करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने FBA की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, FBM को क्यों नहीं चूज़ करना, इसके रीज़न मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन होलसेल FBA की बात करते हैं। अमेजोन होलसेल FBA क्या है कि कोई भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। ठीक है, जैसे एडिडास है, नाइकी है, ये तो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। हम छोटे ब्रांड्स की एग्जांपल लेते हैं, उनसे हम अप्रूवल्स लेते हैं। अप्रूवल लेके हम उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। वो हमें इन्वाइसेस देते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें। तो हम उनकी जो है सप्लाई चेन को अमेजोन पे सबमिट करवाते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। हम कैटलॉग के थ्रू चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। सेकंड जो बिजनेस मॉडल है, ये पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया, आप होलसेल FBA की तरफ जा सकते हैं। और जब भी आप अकाउंट न्यू क्रिएट करते हैं, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग होलसेल FBA या FBA की तरफ जाएं। FBA में आर्बिट्राज भी होता है, मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसको खुद मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, खुद अपने ब्रांड के नेम के साथ रजिस्टर करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मेरा नाम अनीस है, अब मेरा नाम होगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट्स होंगे, मेरे कॉपीराइट्स होंगे। ठीक है, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा। कोई भी दूसरा पर्सन उस नेम के साथ किसी भी मार्केट में जिसमें मैंने खुद को रजिस्टर करवाया होगा वहां पे सेलिंग नहीं कर सकता। तो मैं उस ब्रांड नेम के साथ जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के बाद उसको मैं इजीली सेल कर सकता हूं अपनी प्रोडक्ट को। और लेकिन इससे पहले मैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मेरी 3 से 6 महीने की रिसर्च होगी। मैं उस प्रोडक्ट के स्टैट्स को देखूंगा कि आया कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। लाइकवाइज जैसे ये अगर समर में सेल हो रही है तो ऐसा ना हो कि विंटर में सेल ही ना हो। मतलब कि विंटर में भी सेल हो, समर में भी सेल हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए और सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है जब ट्रेंड गुजर जाता है, अगर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके बाद वो सेल नहीं हो पाती। ये है दूसरा बिजनेस मॉडल। तीसरा बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA। FBA में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी सप्लायर है, जैसे वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब, लिटवन, ब्यूटीलिश, उसके अलावा ऑनवर्ड, सीयर्स है, ठीक है, बार्न्स एंड नोबल है, टारगेट है, वेब रेस्टोरेंट है, इस तरह के बहुत सारे सप्लायर्स हैं। वहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम चेक करते हैं कि वो कितने में मिल रही है। अमेजोन पे उसको चेक करते हैं कितने में सेल हो रही है। फिर उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कुछ, उसकी इन्वेंट्री हम ऑर्डर कर लेते हैं, प्रेप सेंटर में रख लेते हैं। उसके बाद जैसे अमेजोन के अकाउंट के ऊपर हम लिस्ट करते हैं, ऑर्डर्स आना शुरू करते हैं, हम उनको शिप करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास इनवाइसेस नहीं होती, लेकिन यहाँ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के पास इनवाइस होनी चाहिए। इनवाइस मस्ट हो, क्योंकि अगर आप लोगों के पास इनवाइस नहीं होगी तो फिर मसला ये होगा कि आप लोग जब सेलिंग कर रहे होंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी इशू आएगा तो तब आप लोग इनवाइस नहीं सबमिट करवाओगे तो आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर सस्पेंड हुआ होगा तो आप रीएक्टिवेट नहीं करवा सकते। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग इनवाइसेस अपने पास रखें, सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, हम FB आर्बिट्राज में इसी तरह करते हैं, लेबल्स वगैरह निकाल के शिप कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो है FBM। वो है FBM, उसे 3PL भी बोलते हैं, टू स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे FBM भी कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप लोगों ने उसमें करना क्या होता है, मैं ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा। हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे सप्लायर्स के मैंने नेम बताए हैं, ब्यूटीलिश है, लिटफोन है, बीजेस है, बार्न्स एंड नोबल है, सीयर्स है, टारगेट, वेब रेस्टोरेंट, इस तरह के सप्लायर्स जो हैं, हम उन पे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमें लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे सपोज इसी प्रोडक्ट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रही है जी $60 की सेल हो रही है।
और यहाँ से हमें ईबे से मिल रही है $18 की। हम क्या करेंगे, $18 में प्रेप की फ़ी इंक्लूड कर लेंगे, प्रेप के जो चार्जेस होते हैं 2-2.5 डॉलर वो इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम लेबल के इंक्लूड कर लेंगे। लेबल हम देखेंगे प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की डायमेंशन हमें पता चल जाती है। यहाँ नीचे आके हम देखेंगे तो हमें इसके साइज़ का, वेट का, हर चीज़ का यहाँ से पता चल जाता है। तो हम ये इसकी डायमेंशन वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका लेबल जो है हमें कितने में मिल रहा है। हम लेबल निकाल के उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में या फिर प्रेप सेंटर में, या फिर हमारा क्लाइंट अगर अवेलेबल है यूएस में, हम वहाँ पे शिप कर देंगे। अगर हम खुद यूएस में रह रहे हैं तो अपने पास प्रोडक्ट्स मंगवा लेंगे, 5, 10, 15, 50 की इन्वेंट्री। और जैसे जैसे हमें अमेजोन के अकाउंट के ऊपर ऑर्डर्स आते रहेंगे, हम वहाँ पे उन ऑर्डर्स को जो है वो शिप करते रहेंगे। इस तरह हमारी इन्वेंट्री जो है वो शिप होती रहेगी। लेकिन मसला यहाँ पे भी वही इन्वाइसेस वाला है कि जब अमेजोन इन्वाइसेस रिक्वायर करेगा तो हम वहाँ पे क्या सबमिट करवाएंगे। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आप लोग जो है एक तरीके से लेके चलें। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इन्वाइसेस हैं ही नहीं, हम क्या सबमिट करवाएंगे, या हम सबमिट ही नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि इन्वाइसेस तो हैं नहीं, सॉफ्ट अप्रूवल नहीं है, तो हम इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ये ढूंढते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम लोग एक तरीके के साथ लेके चल रहे होते हैं सारे प्रोसीजर को। ये तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप लोगों ने इकट्ठी 500-700 की इन्वेंट्री सेल नहीं करनी। इस सूरत में तो ऑब्वियस सी बात है, आपका अकाउंट नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा सेल करेंगे तो सेल्स वेलोसिटी लग सकती है। और इसके अलावा भी अमेजोन जो है इनऑथेंटिसिटी या कोई भी वायलेशन लगा सकता है। तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री सेल करनी है, 5 की, 10 की, 15 की, ठीक है। इस तरह से थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लेते रहें और उन ऑर्डर्स को शिप करते रहें। ये 4 मेथड्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करके आप लोग जो है किसी भी बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप लोग जो है सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।